हेलो गाइस, दिस इज कोमल तनवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी जो सीडीपी सीरीज है सीटेट के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो यूट्यूब के बहुत ही फेमस चैनल से जो पेड कोर्स लेते हैं और जो लोग पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज लेके आई हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन। आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग और मोटिवेशन क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और अधिगम। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखना जैसे हम किसी भी नए काम को कर रहे हैं तो पहले हमको उसको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए हमें ये तो नहीं है कि पहली बार में अगर कोई इंसान किसी काम को सीख रहा है तो परफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ गलतियां भी करेगा और कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके पास जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा उसी को ही लर्निंग कहा जाता है। इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे अभ्यास एवं अनुभव के कारण परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं सीखने को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा है तो वो उसका जो है प्रैक्टिस, अभ्यास, एक्सपीरियंस, अनुभव और जो है परिवर्तन, इन तीनों चीजों के मेल से जो है वो सीखना कंप्लीट होता है। कैसे? अगर बच्चा किसी नए काम को कर रहा है या मान लो आजकल बच्चों में मोबाइल चलाने का क्रेज है, अगर वो किसी गेम को ही खेल रहा है तो अगर बच्चा उसमें प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस करता है अपना खुद का, और उस प्रैक्टिस और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों को कंबाइन करके उसके जो बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसकी लर्निंग है। बट हमको गेमिंग वगैरह से बच्चों का जो है ध्यान हटा के अच्छी चीजों में उनके जो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको कोई एक्टिविटी देके जिससे उनकी जो लर्निंग है और भी ज्यादा जो है स्टेबल रहेगी। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टेक। मिस्टेक का क्या मतलब है? या त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा किसी काम को करने में, कोई एक्टिविटी करने में या अपना होमवर्क ही करने में अगर कोई गलती कर रहा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो वो नहीं सीखेगा, और अगर गलतियां करेगा तो वो पक्का सीखेगा, क्योंकि गलतियों से ही सही चीजों की तरफ जो है बच्चे का कदम बढ़ता है। यहाँ पर जो है अधिगम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? अधिगम दिशा निर्देशित होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अधिगम दिशा निर्देशित यानी कि गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड से हम क्या समझते हैं? गोल डायरेक्टेड होता है कि अगर बच्चे को कोई भी अगर काम दे दिया जाता है या बच्चा कुछ भी एक्टिविटी अगर कर रहा है तो वो अपने दिमाग में जो है उस गोल को सेट कर लेता है और उसको अचीव करने के लिए वो जो है वो क्रियाएं करता है, एक्टिविटी करता है। तो बच्चा अगर कोई भी काम अगर कर रहा है तो वो उसकी पहले से उसकी जो दिशा है वो निर्देशित होती है, उसका जो गोल होता है वो फिक्स होता है। सेकंड पॉइंट है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया कैसी हुई? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सक्रिय मतलब कि बच्चा जो है अगर वो किसी चीज को सीख रहा है तो सबसे पहले बच्चे को एक्टिव रखना जरूरी है। बच्चे को एक्टिव रखेंगे तभी जो बच्चा है वो कोई ना कोई गतिविधि के माध्यम से जो है, अपने अनुभव के माध्यम से जो है वो अपनी लर्निंग को और बेहतर कर सकेगा। थर्ड पॉइंट है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है। ये हम सब लोग देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, जब से वो जन्म लेता है, जन्म के बाद से ही वो धीरे धीरे चीजें जो है सीखनी शुरू कर देता है। पहले मान लो वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो हाथ पांव चलाना सीखता है, बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है। तो ये सब चीजें जो है फिर बच्चा धीरे धीरे मान लो बड़ा होता है। तो हम इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि अधिगम जो है वो रुकता नहीं है और लाइफ टाइम जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि बच्चे के साथ साथ मानो हम लोग हैं, हम लोग भी डेली की, हम चाहे हमारी जो भी शेड्यूल है, कुछ भी है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
रुका तो नहीं है हमारा जो अधिगम है वो। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, अधिगम जो है वो कर्मिक प्रक्रिया है। कर्मिक प्रक्रिया से हम क्या समझेंगे कि जो क्रम में हो, क्रम यानी कि ये नहीं है इसमें कि कोई चीज कभी सीख ली कोई चीज कभी सीख ली, नहीं। इसमें जो है अधिगम जो है, लर्निंग जो है बच्चे की, वो एक क्रम के हिसाब से चलती है कि बच्चा जो पहले जो है सिंपल चीजों को सीखता है, सिंपल चीजों को सीखने के बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अधिगम व्यक्ति परक होता है। व्यक्ति परक यानी कि ये हर व्यक्ति, हर इंसान कुछ भी अगर कार्य करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है या कुछ भी सीख रहा है अभी, तो वो जो है हर इंसान का एक अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। हर इंसान के सीखने के तरीके अलग होते हैं, हर इंसान का फीडबैक देने का तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अधिगम जो है अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीकों से होता है, यानी कि व्यक्ति परक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिगम का स्थानांतरण होता है। इससे हम समझेंगे कि जैसे अधिगम का स्थानांतरण होता है, जैसे मैंने पेड कोर्स लिया, उससे मैंने साइको पढ़ी और उसके बाद जो है मैंने और अदर जो सोर्सेस थे उससे मैंने नोट्स बनाए मेरे खुद के, और वो सारे नोट्स जो मैंने अच्छे जाने माने जो चैनल्स हैं उनसे जो कोर्स लिया था उनसे जो नोट्स बनाए थे वो, और मेरे जो खुद के जो नोट्स थे उनका पूरा रिसोर्सेज पूरा मैटर मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि अधिगम का जो है वो स्थानांतरण होता है, यानी कि लर्निंग जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, एक जगह रुकती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब अधिगम है तो सामाजिक प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ इसमें, क्योंकि बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो जो है समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना सीखता है, बात करना सीखता है, सारे रीति रिवाज को फॉलो करना सीखता है। तो ये जो है बच्चा समाज में रह के ही अधिगम कर सकता है। अकेला अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए अधिगम को जो है एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अधिगम जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि अधिगम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि अब हम कुछ भी अगर सीख रहे हैं या अधिगम अगर कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस होगा तो सीखने का क्या मतलब रहेगा। तो इसलिए अगर कोई भी चीज अगर सीखी जा रही है तो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बच्चे को अगर हम कोई एक्टिविटी दे रहे हैं तो वो सच में उसके लिए लाभदायक होनी चाहिए, बच्चा उससे कुछ सीखे, ऐसा वो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिगम जो हमारा है वो हमारे जो अनुभव होते हैं, जो हमारे आसपास के माहौल से हमें मिलते हैं, हमारे वातावरण